इस समय हम मुजफ्फरनगर के कुकड़ा गांव में हैं और ये आप देख रहे हैं लाइव। और इस समय हम बात करने वाले हैं कर्नाटका से आई हुई चुक्की जी हैं, किसान नेता हैं। आपके फादर बहुत बड़े किसान नेता थे कर्नाटका के, जो महेंद्र सिंह टिकैत बाबा जी के साथ रहे हैं। उन्हें विदेश यात्रा भी उन्होंने ही करवाई थी, मतलब इनिशिएट उन्होंने ही किया था। बाकी कुछ सारा कुछ जानेंगे इन्हीं से, चुक्की जी बताएंगी उस के बारे में पूरा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए, क्योंकि आपका नाम बड़ा टिपिकल है, मुझे समझ नहीं आता है। मेरा नाम है चुक्की नंजुंडस्वामी। चुक्की नंजुंजा नंजुंडस्वामी। नंजुंजा स्वामी, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ अभी भी। नंजुंडस्वामी मेरे पिताजी का नाम है। जी। हाँ, नंजुंडस्वामी मतलब कन्नड़ में जब ईश्वर, जब भोलेनाथ वो क्या विष को पी जाता है, वो विष यहीं पे रह जाता है ना, तो उसको कहते हैं नंजुंडा। नीलकंठ हिंदी में बोला जाता हाँ, है। नीलकंठ। जी जी जी। हाँ जी, तो वो था उनका नाम। अर्थ, उसका पर्यायवाची अर्थ वो है, मतलब आप कह रहे जी हैं। जी जी। अब उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे उन्होंने सफ़र शुरू किया और कब शुरू किया, और कितना बड़ा संगठन है आपका जो कर्नाटका में आप चलाते हो। मेरे पिताजी तो लॉ प्रोफेसर थे। जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक्सपर्ट थे। जी। और जब वो यूरोप से पढ़ाई की थी उन्होंने, जर्मनी में। अच्छा, जर्मनी से पढ़ के आए। जर्मनी से पढ़ के आए थे। जी और जब वापस इंडिया आए तो उनको ये लगा था कि यहाँ पे तो किसान असंगठित है और किसानों का संगठन करना पड़ेगा। तो वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो थे उनके पार्टी में जुड़ गए थे। अच्छा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ वो आंदोलन में शामिल हुए। जी जी जी। तो हाँ, वो सोशलिस्ट समाजवादी जो बैकग्राउंड है, लोहिया जी का समाजवादी। लोहिया जी का समाज। हाँ, तो उसके मूवमेंट में थे। और इमरजेंसी के टाइम पे भी वो बहुत एक्टिव रहे। और बाद में 1980 में वहाँ पे नॉर्थ कर्नाटका में नरगुंदा और नविलगुंदा करके एक ट्विन गांव है। तो वहाँ पे किसानों का एक बहुत बड़ी संघर्ष हुआ था। और वहाँ पे गोलीबार में 2 लोग मारे गए थे। मतलब आप कह रहे हो गोलीबारी हो गई थी वहाँ पर, गोलीबारी में 2 लोग मारे गए थे। जी, दो लोग मारे गए थे। जी। तो वहाँ से ये किसान संगठन शुरू हुआ, आंदोलन। उस घटना से आपके फादर को किसान आंदोलन को स्टार्ट करने की प्रेरणा मिली। जी जी जी। तब तक वो प्रोफेसर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे और समाजवादी आंदोलन में थे। बाद में उन्होंने किसानों का आंदोलन शुरू किया। बाद में किसानों का आंदोलन शुरू किया। आपको कुछ उनकी स्मृतियाँ हैं कि कैसे कैसे वो वहाँ पर आंदोलन चलाया उन्होंने? बिल्कुल है। एक्चुअली मैं तो बहुत तब पैदा ही नहीं हुई थी। 1980 में, 1980। तो तब से वो क्या किसानों के घरों में ये बैंक लोग वहाँ पे जाते थे, और अगर वो कर्ज क्या वापस नहीं दिया, लोन अगर वापस नहीं होता था तो उसकी वसूली के लिए लोग वसूली के लिए जाते थे। जो घर में जो कुछ भी है उसको लेके चले जाते थे। मतलब जबरदस्ती घर से उठा के सामान चले जाते। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कुर्की टाइप का। हाँ, यहाँ कुर्की बोलते हैं उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ पे बोलते हैं जब्ती। जब्ती कुर्की बात। हाँ, हाँ। अच्छा। वो आप सामान आपका जब्त कर लिया। हाँ, जब्त कर लिया। जी जी। तो किसान आंदोलन उसके खिलाफ मरुजब्ती, मतलब किसान वहाँ पे जाते थे और बैंक का जो गोदाम है वहाँ पे किसानों का सामान रखा हुआ है, उसको ताला तोड़ के अच्छा, जो सरकार जब्त करके सामान ले जाती थी। हाँ। उस सामान के जहाँ स्टोर होते थे, उन स्टोरों में से उनके ताले तोड़कर उसको सामान को वहाँ से वापस निकाल लेते थे। जी जी। वो आंदोलन वापस, हाँ, वापस निकाल के उस किसान क्या फैमिली का जो मान सम्मान क्या चला गया था, उसको उसी पे बिठा के ट्रैक्टरों में वापस पहुंचा देते थे। मतलब गाँव ये में जहाँ से जैसे सरकार के लोग वहाँ से सामान जब्त करके ले गए, उसको ले जाकर कहीं स्टोर में रख दिया,
स्टोर में से जहाँ रखा होता था वहाँ से ताले तोड़वाते, आपके फादर के अगुवाई में वो ताले तोड़े जाते थे, उस सामान को बाइज्जत ट्रैक्टरों में रख के वापस किसान के घर तक पहुँचाया जी, जाता था, जी। उसको वापस उसका सम्मान दिलाया जाता था। जी, जी, जी। ये आंदोलन खड़ा किया था उन्होंने। ये आंदोलन से शुरू हुआ था तब, और 1990 तक इस ये आंदोलन का नाम क्या रखा था? मरुजप्ती चळवळी। मरुजप्ती। मरुजप्ती अच्छा, मरुजप्ती का अगर हिंदी में पता कैसे कहते हैं आप वैसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए, हिंदी में तो आपको नहीं पता चलेगा। हाँ। जी। जप्ती तो हम उसके जब्ती तो सामान जब्त हाँ, कर लिया, हाँ। मरुजप्ती उसका उल्टा। उसका उल्टा। मतलब ये हुआ कि जब्त ये सामान को छीनना हो गया एक तरह से, हिंदी में अगर मोटा मोटा समझे इसको। हाँ। तो फिर वो- उसके बाद कैसे वो यात्रा 1990 से इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको लड़ने शुरू की, और 1982 में एक कोऑर्डिनेशन बना था। पूरे भारत के किसान आंदोलन जो है, किसान संगठनों का एक कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति बना 82 में। 1982 में। जी। कर्नाटका में कर्नाटक राज्य रहित संघ था, महाराष्ट्र में शेतकरी संगठन था, तमिलनाडु में नारायण स्वामी नायडू जी का तमिलनाडु व्यवसाय दल संगम था, और यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन था, और इन सब को जोड़ के पंजाब, यूपी, हरियाणा, जहाँ पे भी भारतीय किसान यूनियन जो है टिकायत साहब के नेतृत्व में, सबको जोड़ के एक किसान समन्वय समिति बना था। किसान समन्वय समिति आप कह रहे हैं 1982 में 1982 में शुरू बना। हुआ था। हाँ, और 1989 और 1990 से ये हमारा जो प्रदेश के ऊपर, प्रदेश में जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो राष्ट्रीय स्तर पे हमने शुरू किया लड़ने की, क्योंकि तब ये पीवी नरसिम्हा राव का रेजिम था, और गैट का समझौता हुआ। गैट का समझौता हुआ था, डोंकेल प्रपोजल हुआ था। तो तब से ये हमारी लड़ाई हर साल यहाँ पे दिल्ली में हुआ करती थी, और बोट क्लब की एक रैली हुई थी, बहुत ही बड़ी रैली, ऐतिहासिक रैली हुई थी। वहाँ पे भी कर्नाटक से तब करीबन 1 लाख लोग आए थे यहाँ पे, एक से पता नहीं बहुत ज़्यादा लोग आए थे, और यहाँ पे डंकेल प्रपोजल को हमने जलाया था, और WTO के खिलाफ वहाँ से लड़ाई शुरू हुई थी, और बाद में 1994 से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विया कैंपेसिना, ये किसानों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कौन सा? विया कैंपेसिना। विया कैंपेसिना। हाँ जी। तो उसमें मेरे पिताजी फाउंडर मेंबर थे। ये संगठनों का क्या नेटवर्क है, इंटरनेशनल नेटवर्क है जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हाँ जी। वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप से इसको रजिस्टर कर सकते हैं। आज की तारीख में तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नहीं, सारे नहीं, जो WTO के खिलाफ है। अच्छा। हाँ, सारे नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे लेटर हेड संगठन भी हैं जी। उन लोगों का ये नहीं है, पर ये जो जेन्युइन सोशल मूवमेंट है उन लोगों का है जी। तो उसमें BKU भी है, मेंबर हैं, और बहुत सारे इंडिया से हैं। आपके कर्नाटका में और साउथ के दूसरे स्टेट्स में किस तरह के ये मूवमेंट्स चल रहे हैं? जैसा कि अब इधर उत्तर प्रदेश में या नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब, उत्तर प्रदेश के आसपास हम देखते हैं, तो ये तो इस समय मूवमेंट बहुत तेज़ चल रहा है जो बिल का है जी। वहाँ कैसा ये मूवमेंट चल रहा है जी, उधर उस लेवल पर? जी, जैसे यहाँ पे शुरू हुआ है पंजाब से, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अभी यहाँ पे MSP का जो इशू है, ये बहुत ही ज़बरदस्त इशू है। यहाँ पे MSP पे डिपेंडेंट है किसान, क्योंकि मैं आपसे साउथ की प्रॉब्लम्स को समझना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो नॉर्थ का किसान है या नॉर्थ के किसान नेता हैं, वो भी साउथ की समस्याओं से, जो किसानों की एक्चुअल समस्याएं हैं, उनसे वो वाकिफ़ नहीं है। उनको पता नहीं है कि साउथ की प्रॉब्लम्स अलग, हर स्टेट की अलग प्रॉब्लम होता है। हाँ। हर ज्योग्राफी जैसे जैसे बदलती है, ज्योग्राफी के हिसाब से किसानों की और वहाँ रहने वालों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग तरह की होती हैं। हाँ,
थोड़े बहुत अलग होते हैं और बहुत सारे एक ही हैं। हमारे फसल अलग है। यहाँ पे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारा गन्ना होता है और हमारे यहाँ तो कर्नाटक में अब अगर आप देखें तो कुछ इलाके में गन्ना है और कुछ इलाके में वेजिटेबल्स करते हैं, कुछ इलाके में नारियल है, नारियल का पूरा बेल्ट है, अरेका नट सुपारी का है और इलायची, हाँ, और स्पाइसेस तो आ जाता है। स्पाइसी हाँ, स्पाइसेस तो है ना। स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, कॉफ़ी, वो सभी एक बेल्ट है। और ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड बाजरा, रागी और ज्वार, ये सभी चना, ये सभी ड्राई बेल्ट में करते हैं, कॉटन करते हैं। सो पूरा बहुत 10 एग्रो क्लाइमेटिक, वैरायटी है हाँ, आपके पास जो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। जी सो जिस तरीके का एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उस तरीका का फसल होता है वहाँ पे। और अगर हम समस्या क्या है वहाँ पे देखें तो आप जो कुछ भी करो, आप गन्ना करो या नारियल करो या सुपारी करो, जो कुछ भी करो, दाम नहीं है, ठीक तरीके का दाम नहीं है। और मतलब आपका साफ साफ कहना है कि जो समस्या यहाँ उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, राजस्थान की या पंजाब की है, वही समस्या वहाँ के किसान की भी है कि वहाँ के किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता है। तो इसके अलावा भी मैं वहाँ पर आपसे और थोड़ा सा जानना चाहूँगा कुछ और तरह की जो समस्याएं हैं जो यहाँ से अलग हटके हैं, वो और कौन सी समस्याएं ऐसी हैं? जैसे हर एक स्टेट की पॉलिसी अलग होती हैं, हर एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है, तो अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ पर आती हैं।